क्या नाम हुआ सर आपका? भरत अरोड़ा। अब क्या संदेश देना चाहना है, क्या संदेश आया आपके पास इसके बारे में? हमारे पास संदेश तो अभी रेलवे की विभाग की तरफ से कुछ नहीं आया जी जैसे आपको पता है कि परसों कल की तो बात है ना जी, कल यहाँ पर परसों की बात है 29 तारीख को रेलवे के 4-5 जो अधिकारी आए थे वो एक तो इन्होंने सबसे गलत काम ये करा था जो नोटिस लगाया था मिडनाइट मध्य रात्रि को इन्होंने नोटिस लगा दिया था जिस पर खाली इन्होंने दुकानें सील करने का या तोड़ने का नोटिस चिपका दिया और उसमें साफ साफ लिखा था कि खाली प्रशासन जी। इसके नाम के ना तो किसी रेलवे का अधिकारी का नाम ना कोई रेलवे मंत्रालय की मोहर और हम लोग सब यहाँ गलत फहमी हो गए कि साहब यहाँ के प्रशासन की तरफ से तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे माननीय नगर विधायक जी ने हमें बताया और यहाँ के पुलिस चौकी के जो इंचार्ज हैं उन्होंने हमें बताया कि हमारे प्रशासन की तरफ से ये कोई नोटिस नहीं है। यानी कि इन्होंने भ्रम में डाला कि आधी रात को मुंह पे कपड़ा बांध के चुपचाप डरा धमका के ऐसे लगा के चले गए और कुछ हमारे व्यापारियों को कमज़ोर जो उत्तरवर्ती के जो लोग हैं बेचारे बहुत कम पैसे कमाते हैं उन लोगों को डराया धमकाया। उनको ये भी कहा गया कि गिरफ्तारी हो जाएंगी आप लोगों की और आप दुकान खाली कर लो। उस सिलसिले में हमारे मार्केट के कुछ कमज़ोर उत्तरवर्ती के लोगों ने दुकान खाली नहीं करी लेकिन कुछ सामान निकाल दिया जो कीमती सामान था। लेकिन हमने उनको फिर बाद में विधायक जी ने हमसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए जब तक ये दुकानें हटेंगी नहीं जब तक के दूसरी जगह व्यवस्था नहीं बन जाती। और आप लोगों के समझ हमारे विधायक जी यहाँ खड़े हैं कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। उन्होंने साफ निर्देश दिया है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर दुकानें खोलो। उसके बाद हम एक आपस में की एक मीटिंग रखेंगे उसके बाद जो निर्णय होगा वो सर मान्य होगा। और कोर्ट के हम साथ हैं। रेलवे ने सबसे गलत काम ये करा है कि इन्होंने कोर्ट का हमें कोई आदेश नहीं दिखाया। हमारे कोर्ट में हमारी मार्केट के व्यापारियों भाइयों के केस चल रहे हैं कुछ के पेंडिंग चल रहे हैं कुछ के खारिज हो गए हैं लेकिन कुछ जीत भी गए हैं। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा आदेश पास नहीं करा कि आप इनकी दुकानें तोड़ दो। रेलवे अपनी मनमानी कर रहा है। रेलवे की मनमानी को रुकवाने के लिए आप लोग हमारे मीडिया वाले सारे भाई परिवार लगे हुए हैं। ये हमारा पूरा परिवार है। विधायक जी हमारे साथ हैं, समाजवादी की सांसद रुचि विराज जी हमारे साथ हैं और शिवसेना के हमारे वीरेंद्र अरोड़ा जी वो सब साथ है और प्रशासन हमारे साथ है। हम तो ये भू माफिया नहीं है जो हम कब्जा करके बैठे हैं। 8-8 फीट की दुकानें लेके बैठे हैं। रोजी रोटी चल रही है गरीबों की रोजी है। 200 वाले भी हैं 500 वाले भी हैं 1000 वाले भी हैं। और ये देखिए आप 25,000 लोग जुड़े हुए हैं। अगर इन 25,000 लोग ये यहाँ से रोजी रोटी तोड़ देते हैं मान लो 4-5 परिवार मानसिक संतुलन खो भी रहे हैं ऐसा लग रहा है। कईयों से मिला हूँ मैं और उनमें से किसी ने अगर सुसाइड कर ली 4-5 परिवार वाले आत्महत्या कर ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए हमारे नगर विधायक जी ने साफ साफ कहा है पहले इनको बताया जाएगा उसके बाद रेलवे की दुकानें खाली कराई। इससे पहले भी परेशान करा गया था क्या? इससे पहले इन्होंने आज तक हमें कोई नोटिस नहीं दिया है जी। लेकिन ये साफ साफ झूठ बोलते हैं कि हमने नोटिस दिया है। नोटिस देते हैं तो उसकी हमें आप सबूत दिखाइए। कोई हमसे रिसीविंग नहीं चाहिए। अगर आपने किसी को नोटिस दिया है तो ऐसा इनका कोई नोटिस नहीं आया किसी के पास। इन्होंने मध्यरात्रि को आके चुपचाप नोटिस लगा देते हैं और कह देते हैं कि दुकानें खाली कर। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? हम ये मांग करते हैं कि पहले तो हम कोशिश करते हैं कि ये रेल की दुकानें हम किराया देने को तैयार हैं। 2007 तक 2005 तक यहाँ का बहुत सारे लोगों का किराया जमा है। हम सब तैयार हैं। या तो हमसे किराया लीजिए आज के हिसाब से अगर किराया बढ़ता भी है तो किराया भी बढ़ा दिए कोई बात नहीं। या फिर हमें कोई दूसरी जगह या तो फिर हमें कोई नई दुकान हमें आगे कहीं मार्केट में दिलवाइए। एक साथ मार्केट में हमारी पूरी मार्केट जैसा कोर्ट कहेगी हम उसके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया।